गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साइंस का वर्क करेंगे बेटा। साइंस में हम एयर चैप्टर पढ़ रहे थे, 7 चैप्टर। इसमें आज हम यूजेस ऑफ एयर पढ़ेंगे। कल हमने प्रॉपर्टीज ऑफ एयर कंप्लीट किया था। आज हम इसमें यूजेस ऑफ एयर रीड करेंगे। देखिए बेटा, ऑल लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड एयर टू ब्रेथ। यूजेस ऑफ एयर का मतलब है कि एयर के क्या उपयोग है, तो एयर कहाँ कहाँ यूज होती है, कहाँ कहाँ इसको हम यूज करते हैं, वो बताना है। तो इन्होंने कहा कि वो जितने भी जीवित चीजें हैं, चाहे वो पौधे हो चाहे वो जानवर हो, सबको एयर की जरूरत होती है सांस लेने के लिए। ब्रेथ करना यानी कि सांस लेना, सांस लेने के लिए जरूरत होती है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू मेक देयर फूड, दे टेक इट फ्रॉम एयर। प्लांट्स जो है अपना भोजन बनाने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है, और वो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर से ही लेते हैं। नेक्स्ट इज मूविंग एयर हेल्प्स इन ड्राइंग क्लोथ्स। जो एयर चलती हुई जो एयर होती है, हेल्प करती है ड्राई करने में। ड्राई करना यानी सुखाना, सुखाने में क्लोथ्स को, और वेट सरफेस यानी गीले सरफेस को, गीली सतह को और क्लोथ्स को सुखाने में मूविंग एयर हेल्प करती है, मदद करती है। एयर हेल्प्स बर्ड्स, हेलीकॉप्टर्स, एरोप्लेन्स, काइट्स एटसेट्रा इन फ्लाइंग एंड द सेल बोट्स इन सेलिंग ऑन वाटर। एयर जो है मदद करती है पक्षियों की, हेलीकॉप्टर्स की, एरोप्लेन्स की और पतंगों की आदि की इन फ्लाइंग, उड़ने में मदद करती है। एंड सेल बोट, जो सेल बोट होती हैं यानी कि जो नाव होती हैं, जो पानी के जहाज होते हैं, वो पानी में चलते हैं, तो वो उनको भी हवा की ज़रूरत होती है चलने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट इज बलून्स एंड मैनी अदर टॉयज। बलून्स यानी गुब्बारे, एंड मैनी अदर टॉयज यानी बहुत सारे दूसरे खिलौने, वो भी हवा से फिल्ड यानी कि भरे जाते हैं। नेक्स्ट इज फुटबॉल्स एंड टायर्स ऑफ व्हीकल्स। वाहनों के जो टायर्स होते हैं और फुटबॉल जो होती है वो भी हवा से भरी जाती है। जैसे यहाँ देखिए फुटबॉल फिल कर रहा है। ठीक है। एयर हेल्प्स टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। विंड मिल होती है बेटा पवन चक्की, पवन चक्की। ठीक है। पवन चक्की जो होती है उनके जो ब्लेड्स होते हैं, जैसे अपने फैन के ब्लेड होते हैं ना, ये 3 ब्लेड्स होते हैं जो फैन के, उसी तरीके से विंड मिल के भी ब्लेड्स होते हैं, और वो रोटेट करते हैं यानी कि घूमते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, एयर की मदद से, हवा की मदद से। एयर फील्ड ट्यूब्स, जैसे ये एयर फील्ड ट्यूब्स तो आपने देखी होगी। ठीक है। ये क्या करती है, प्रिवेंट स्विमर्स, स्विमर्स जो होते हैं, तैराक जो होते हैं, उनको फ्रॉम ड्राउनिंग यानी कि डूबने से रोकती है। प्रिवेंट करना यानी रोकना, ड्राउनिंग यानी कि ड्राउनिंग मतलब डूबना। ठीक है। तो एयर फील्ड ट्यूब्स जो होती है तैराक को डूबने से रोकती है। एयर हेल्प्स टू सेपरेट हस्क फ्रॉम ग्रेन्स ड्यूरिंग विनोइंग। विनोइंग जो प्रोसेस होता है जिसमें हम अनाज में से भूसा अलग करते हैं हवा की मदद से, तो हवा हमें अनाज से भूसा अलग करने में मदद करती है। वाटर वेपर इन एयर फॉर्म क्लाउड्स। जो वाटर वेपर पानी जल वाष्प जो होते हैं वो एयर में क्लाउड्स यानी कि बादल बनाते हैं। डेट गिव अस रेन, जो कि हमें वर्षा देते हैं। क्लाउड्स रीच डिफरेंट प्लेसेस बाय फ्लोटिंग इन एयर। क्लाउड जो बादल होते हैं वो अलग अलग जगह पर पहुंचते हैं बाय फ्लोटिंग इन एयर यानी कि हवा में तैरते हुए। एयर हेल्प्स इन बर्निंग वुड, कोल, डंग केक, कैंडल, क्रैकर्स एटसेट्रा। तो एयर जो है मदद करती है जलाने में लकड़ी को, कोयले को, डंग केक यानी गोबर के उपलों को, कैंडल यानी कि मोमबत्ती को, और क्रैकर्स यानी कि पटाखों को जलाने में मदद करती है। Let us perform an activity to
टू शो डैट एयर हेल्प्स इन बर्निंग। एक एक्टिविटी करते हैं जिससे कि यह पता चलेगा कि एयर जो है बर्न करने में यानी किसी भी चीज़ को जलाने में मदद करती है। देखिए बेटा क्या है एक्टिविटी। फिक्स 2 कैंडल्स ऑन अ टेबल। दो मोमबत्तियों को एक टेबल पर रखा गया। आस्क एन एल्डर टू लाइट दैम विद द हेल्प ऑफ अ बर्निंग मैच स्टिक। किसी बड़े को कहें कि आप माचिस की हेल्प से इन दोनों मोमबत्तियों को वो जला दें। कवर वन ऑफ देम विद अ ग्लास जार। इनमें से एक को इस ग्लास जार से, देख रहे हैं ग्लास जार, इससे ढक दो। तो आप क्या देखते हो, द कैंडल कवर्ड विद द ग्लास जार गेट एक्सटिंग्स्ड। जो ग्लास जार से कैंडल ढकी है वो कुछ देर में एक्सटिंग्स यानी कि बुझ जाती है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। वाइल द अनकवर्ड कैंडल कंटिन्यूअस टू बर्न। और जो अनकवर्ड कैंडल थी वो तब भी जल रही होती है। दिस इज बिकॉज द अनकवर्ड कैंडल गेट्स सफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। यह इसलिए है क्योंकि जो अनकवर्ड कैंडल थी उसको एयर की सफिशिएंट सप्लाई मिल रही है, जितनी उसको चाहिए उतनी सप्लाई वहां पर एयर पहुंच रही है। ऑन द अदर हैंड द कैंडल कवर्ड विद ग्लास जार गेट्स अ लिटिल अमाउंट ऑफ एयर। पर जो गैस जार से ढका हुआ, जो ग्लास जार से ढका हुआ जो एयर मोमबत्ती है, कैंडल है, वो उसको एयर नहीं मिल रही, तो वो कुछ समय के बाद इनसाइड द जार कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, बुझ जाती है। इट कीप्स ऑन बर्निंग एज लॉन्ग एज इट गेट्स एयर। जितने समय तक उसको हवा मिलती है तब तक तो वो जलती रहती है। व्हेन ऑल द एयर प्रेजेंट इनसाइड द जार इज यूज्ड अप। जब सारी एयर यूज्ड अप हो जाती है यानी कि इस्तेमाल हो जाती है तो कैंडल गोज ऑफ, यानी कैंडल जो है वो बुझ जाती है। हैंस इट शोज डैट, इस प्रकार यह शो होता है कि एयर इज नेसेसरी फॉर बर्निंग, यानी कि चीजों को जलाने के लिए एयर जो है नेसेसरी यानी कि जरूरी है। हाउ थिंग्स बर्न। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे जो चीजें हैं जल जाती हैं। थिंग्स बर्न इन प्रेजेंस ऑफ एयर। प्रेजेंस यानी उपस्थिति। चीजें जो हैं हवा की उपस्थिति में जलती हैं। When they get sufficient amount of heat, जब उन्हें जरूरी मात्रा में हीट मिलती है। In the above activity, candles burn in presence of air. above activity में हमने देखा जो कैंडल थी, मोमबत्तियां थी, वो हवा की उपस्थिति में जली। When we supply, जब हमने कुछ अमाउंट हीट उसको दी to by burning of matchstick, यानी कि मैच स्टिक को, माचिस की तिल्ली को जलाकर कुछ हीट दी जिससे कि वो जली। डेट इज वाई वेट थिंग डू नॉट बर्न। इसी तरह से जो गीली चीजें होती हैं नहीं जलती हैं क्योंकि उनको इवन इन प्रेजेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में गीली चीजें नहीं जलती है क्योंकि दे डू नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट, क्योंकि उनको वो जरूरी अमाउंट ऑफ जो गर्मी होती है, वो हीट होती है, वो नहीं मिलती है। ओके, तो आपको यहाँ तक रीड करना है। ओके बेटा, थैंक यू।